हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स के अंदर प्लेन मिरर कर चुके थे अपने। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था अपने कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता। आज अपने डिस्कस करेंगे। मान लो आपके पास कोई दो प्लेन मिरर है, ठीक है। जैसे दो प्लेन मिरर है तो उसके अंदर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। मान लो ये दो प्लेन मिरर है, इसके अंदर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे इन दोनों दर्पणों में। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी दो प्लेन मिरर है और किसी ना किसी वो एंगल पे क्या है, झुके हुए हैं, थीटा पे, ठीक है। यहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेंगे, ठीक है। तो उस नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करेंगे आप, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमने नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirror, ठीक है। तो इसके लिए अपने देखो एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको, वो है 360 अपॉन में थीटा। थीटा क्या रहेगा, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल रहेगा, ठीक है। इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो फॉर्म देखेंगे इसकी अपन, ठीक है। एक फॉर्म तो वो जिसमें इसको सोल्व करने पर यदि ये इवन आ जाए, क्या आ जाए, इवन या सम संख्या आ जाए, ठीक है। यदि ये क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। और दूसरा, यदि इसको सोल्व करने पर ये क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, ठीक है। यहां क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। इसके अंदर भी अपने बात करें सम और विषम में भी, सममित या असममित ऑब्जेक्ट की कंडीशन, ठीक है। सममित असममित का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास ये दो प्लेन मिरर है, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर है, यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको यहां से अपने इस पॉइंट को यहां से यहां मिला है, तो इन प्लेन मिरर के साथ ये वाली लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है इस एंगल थीटा को, अल्फा और बीटा में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके अल्फा बराबर है बीटा के तो ये क्या रहेंगे, सममित रहेंगे। सममित की कंडीशन होगी जब ये अल्फा नॉट इक्वल टू होगा बीटा के, तब क्या होंगे, असममित। मान लो अल्फा 30 है, बीटा भी 30 है तो सममित, ठीक है। अल्फा 30 है, ये 60 है तो कितना हो जाएगा, विषम सममित हो या असममित हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने लेके चलते हैं। मान लो सममित है, सममित है चाहे असममित है, और अपने पास इसको सोल्व करने पे सम नंबर आता है, ठीक है। 2 4 6 इस प्रकार से आता है, तो अपने पास नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा माइनस 1। थीटा इन दोनों प्लेन मिरर्स के बिटवीन एंगल होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यदि ये विषम हो, ठीक है, यानी इसको सोल्व करने पर ये 3 5 1 इस प्रकार से आ जाए, तब क्या करेंगे, तब इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो सममित और दूसरा असममित। यानी कि इसमें अल्फा बराबर बीटा होगा, इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। जब अल्फा बराबर बीटा हो, यानी कि जब सममित की कंडीशन हो, तब नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लेके चलोगे आप 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और यदि ये असममित है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही रखोगे आप 360 अपॉन में थीटा, ठीक है। तो ये आपको इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ओड है तो ये दो फॉर्मूले, सममित और असममित, ठीक है। अगर वो आपको असममित की कंडीशन दे रहा, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर आपको कहता है कि असममित की कंडीशन में है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, यानी कि -1 नहीं करना। अगर सममित की कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं दे रहा तो वो सममित ही मान के चलेंगे,
ठीक है, तब आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और सम के लिए ये बात, सम के लिए ये, विषम के लिए अगर वो असममित कहता है तभी, ठीक है। एक बात हो, यदि मान लो इसकी वैल्यू आपके पास एक और लेकर के चले अपने, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू डेसिमल में आ जाए या दशमलव में आ जाए, अगर इसकी वैल्यू किसमें आ जाए, डेसिमल या दशमलव में आ जाए, ठीक है, मान लो 7.5 आ गए, तो आप नंबर ऑफ इमेज कितनी लेके चलोगे, तो इसमें कैसे काउंट करोगे आप, मान लो 7.5 आ गए, तब आपको क्या करना है, पॉइंट के इधर वाला नंबर डिजिट लेना, इसको छोड़ दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज 7 है, ठीक है। समित असमित दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लोगे विषम की कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया 3.5, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना, इस पॉइंट को छोड़ दोगे, आगे वाला डिजिट लोगे आप, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 3। तो इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है दो प्लेन मिरर के अंदर इमेज फाइंड करने के लिए, कितनी इमेज बनो। तो आप अपने कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन, मान लो थीटा जो है वो आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, देखो कितनी आ रही, 360 अपॉन में 90, 0 से 0 गया, 9 चौके 36, क्या आया 4। समय विषम है, सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला ये, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3। यानी यदि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो इसके अंदर कितनी इमेजेस बनेगी, 3 इमेज बनेगी, ठीक है। और बनेगी कैसे, एक इमेज इसकी यहां और इसकी यहां, ठीक है। अगर इसको आगे आप एक्सटेंड करते हो तो इसकी यहां और इसकी ये सेम टू सेम यहां, तो I1 I2 एंड I3, ठीक है, इस प्रकार से बने। बाकी रे डायग्राम आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, ये हायर कंपटीशन क्लासेस में अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी RBSC बोर्ड के लिए इतना ही पूछे, आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड कीजिए, ठीक है। अब मान लो थीटा आपने ले लिया 60 डिग्री, तो 360 अपॉन में 60 की वैल्यू, 0 से 0 गया 6, कितना आया 6 आ गया। अब 6 इवन है या ऑड है, इवन है, इवन है तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, तो 360 - 1 यानी कि 6 - 1 = 5, यानी कि 60 डिग्री के कोण पर यदि आपके पास मिरर्स हैं तो इसकी कितनी इमेज बनेगी, 5 इमेज बनेगी, ठीक है। और एग्जांपल लो, मान लो आपके पास थीटा है 30 डिग्री, तब नंबर ऑफ इमेज कितना रहेगा, वैल्यू निकालोगे 360 अपॉन में 30, 0 से 0 गया, इसको काटोगे आप कितना, 3 दूनी 6, 12। 12 जो है इवन है या ऑड है, इवन, इवन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है ये, तो 12 - 1 = कितनी इमेजेस बनेगी, 11, ठीक है। और एग्जांपल लो, थीटा मान लो आपने ले लिया 72 डिग्री, कितना ले लिया 72 डिग्री, तो 360 अपॉन में 72, इसको यदि आप काटोगे तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 2 से काटोगे तो 5, तो कितनी वैल्यू है आपके पास 5। इवन है या ऑड है, ऑड है, विषम नंबर है, तो विषम नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है उसको, सम, विषम और दशमलव, ठीक है। और विषम आ रहा है तो विषम के लिए क्या है, समित असमित नहीं बोल रहा तो ओनली यही फॉर्मूला लगाओगे आप, तो 5 - 1 = 4, कितनी इमेजेस बनेगी, 4 बनेगी, ठीक है। और एग्जांपल लो, जैसे थीटा बराबर 180 दिया, ठीक है, तो वैल्यू निकालोगे 360 अपॉन में 180, 0 से 0 गया, 18 दूना 36, कितना आया 2, ठीक है, 2 आया, तो 2 सम है या विषम है, सम है, सम के लिए फॉर्मूला ये वाला, तो 2 - 1 = 1, तो कितनी इमेजेस बनेगी, 1 इमेज बनेगी, ठीक है। अगर 180 डिग्री मान लो ये मिरर है 180, यानी इसी के नीचे एक दूसरे वाला मिरर लगेगा, कितने डिग्री का एंगल, 180, तो एक ही मिरर
हो जाएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा तो एक ही इमेज बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे मान लो आपको एंगल दे दिया 50 डिग्री, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, तो उसमें आप 360 अपॉन में 50 लिखो। इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, 5 7 35 पॉइंट 5 दूनी 10, कितना आया आपके पास 7.2। यानी कि यदि 50 डिग्री के कोण पर आपके पास दो प्लेन मिरर हैं तो उसमें इमेज कितनी बनेगी। अब पॉइंट में आ गए, पॉइंट में आ गया तो आपको ये थर्ड मेथड बताया हुआ है, क्या करोगे, पॉइंट से आगे वाला जो भी डिजिट है उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। तो पॉइंट के आगे क्या है 7 है, तो कितनी इमेज बनेगी इसमें 7 बनेगी। इसी प्रकार थीटा मान लो आपके पास 70 डिग्री आ गई, ठीक है, तो इसमें 360 बटा में 70 करो, 0 से ये 0 जाएगा, 7 5 35.1, कितना आ जाएगा 5.1। इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना रहेगा, पॉइंट के जस्ट आगे क्या है 5 है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना 5, ठीक है। मान लो 70 डिग्री पे कोई भी दो मिरर है तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी रहेंगी 5 रहेंगी, ठीक। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हो। बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। और हाँ एक और, मान लो आपके पास थीटा है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो प्लेन मिरर होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। जो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसमें इमेज कितनी होंगी, ठीक है। तो देखो 360 अपॉन थीटा कितना 0 डिग्री, 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करते हो तो कितना आता है इनफाइनाइट। तो कितने नंबर ऑफ इमेज रहेंगे यहाँ, इनफाइनाइट रहेंगे, ठीक है। यदि आपके पास दो पैरेलल प्लेन है उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट पड़ा तो कितने नंबर ऑफ इमेज रहेंगी, अनंत रहेंगे। तो ये इसमें क्या बनेगी, अनंत इमेज बनेगी। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपने स्फेरिकल मिरर से। थैंक यू।